सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावनाएं ज्यादा है, मैं वही क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को टाइप करता हूं और आंसर भी टाइप करता हूं। तो क्वेश्चंस हमारे पास है, जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा और आप इसको याद करने की पूरी कोशिश करिएगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएंगे। आंसर है 1960 से 1970 के दशक में कृषि के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई, जिसमें कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, अर्थात कृषि में वृद्धि। इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की गई है तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुआ है। अर्थात इस क्रांति को आगे बढ़ने में या आगे सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया। हरित क्रांति से फसलें के पैदावार में काफी वृद्धि हो गई है। इससे साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, जिसके कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। हरित क्रांति का मतलब सिंपल वे में अगर हम बात करें, जिसमें फसलों की उन्नत किस्में ज्यादा पैदावार की गई है, जो भारत सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत किया गया था, उसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसमें फसल उत्पादन ज्यादा की गई है। ओके, चल से हमारा आज का नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखें। नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखें, इसका आंसर है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और याद करिएगा। हम इसको लिखेंगे, नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ओके, नंबर 1 पॉइंट, नगर निगम के प्रमुख कार्य जो हैं, जिसमें से नंबर पहला पॉइंट है नगर क्षेत्र की नालियां, ओके, शौचालय, पेशावखाना आदि का निर्माण करना एवं उनकी देखभाल करना, ये नगर निगम। दूसरा, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना नगर निगम का ही कार्य है। पीने के पानी का प्रबंधन कराना नगर निगम का ही काम है। गलियां, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करवाना, ये भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं और बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, आग बुझाने का प्रबंध करना नगर निगम के काम है। मनोरंजन गृह का प्रबंध कराना नगर निगम का काम है। नए बाजारों का निर्माण कराना नगर निगम का काम है। शमशानों एवं कब्रिस्तानों की देखभाल करना, ये भी नगर निगम का ही अंतर्गत आता है। ऐसे में जन्म मृत्यु पंजीकरण का प्रबंधन कराना नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो नगर निगम के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से हमने आपको कुछ पॉइंट बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ओके, आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को भी टाइप कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, हो ची मिन मार्ग का परिचय दे, या फिर हो ची मिन मार्ग क्या है? ओके, आंसर है, ध्यान से देखिएगा, वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग हो ची मिन मार्ग का नाम दिया गया था। वस्तुतः हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचा था, जिससे सैकड़ों कच्ची सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हुई थी। ओके, अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था और वह विफल रहा, बिकॉज कहा गया है, परंतु वियतनाम एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत करवा लिया करते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में इसको हथियाने, इस पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस, कंबोडिया पर आक्रमण भी किया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष से उसे वापस होना पड़ा, अर्थात उसे फिर वापस आना पड़ा, बिकॉज उसे पता चल गया कि अब हमारी दाल करने वाली नहीं है। तो ये वही क्वेश्चन जो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ओके, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आंसर है, आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ओके, किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बड़ा अभिशाप है या विकास कार्य में बहुत बड़ी बाधा है, अर्थात किसी भी देश को विकास करने में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि ये आतंकवाद है, ये कभी भी बमबारी या किसी प्रकार से दुर्घटना करने में माहिर होते हैं। लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते हैं। लोकतंत्र एक स्थिर शासन की पहचान है, जबकि आतंकवाद अस्थिर शासन की पहचान है। आतंकवाद कब कहां क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ही आतंकवाद से ग्रसित है, बड़े बड़े देश इससे परेशान हैं, जैसे अमेरिका हो गया। ओके, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, बाद भी इससे परेशान है आतंकवाद से।
साथ ही साथ यह बात और है कि आतंकवाद की शुरुआत इन्हीं सब देशों के द्वारा हुई है। इस प्रकार आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती जा रही है। किसी भी देश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सक्सेस होने में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सोशल साइंस का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूं। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ओके, मैं आंसर टाइप कर रहा हूं। आंसर है, जिस चिन्ह को समुद्र तल से नापे गए भवनों, पुलों, खंभों या पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुएं पर लगाते हैं उसे तल चिन्ह कहते हैं। ओके, इससे समुद्र की सतह से उसे स्थान की ऊंचाई का ज्ञात होता है कि ज्ञान उसका कितना है, मतलब ज्ञान पड़ जाता है कि हाँ क्या है वो। तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसे बिंदुओं की सहायता से बनाते हैं। ओके, और ऊंचाई को अंकों की सहायता से लेकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। ध्यान रहे कि ऊंचाई से तात्पर्य समुद्र की सतह से ऊंचाई से होता है। ऊंचाई से तात्पर्य समुद्र की सतह से ऊंचाई से होता है। यही अंतर है, तल चिन्ह समुद्र की ऊंचाई सतह से दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल साइंस का क्वेश्चन है हमारे पास, समवर्ती सूची क्या है? ये समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है, जैसे कि संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। तो चलिए आंसर में टाइप करता हूं। कहा गया आंसर, भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और 3 सूचियां तैयार की गई है, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है, केंद्र का भी और राज्य सरकार दोनों का। ओके, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, टकराव हो या बहस हो, तो केंद्र सरकार ही उस पर जीत हासिल करता है, ना कि राज्य सरकार। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।